औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी उर्दू जमाई सोम की किताब। आज का हमारा जो अनवान है वो है नात। पिछले सबक में हमने नात का जो हाफ मशक थी वो पढ़ ली हमने, ठीक है। अब जो रह गई है वो हम करते हैं। और आज के नात के अनवान में हमारे सवालात के जवाबात हैं। क्या हैं? सवालात के जवाबात। और दूसरा है अरकान मिलाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सवालात के जवाबात दें, ठीक है। आए हम अपने सवालात के जवाब देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मदरजा झैल सवालात के जवाबात दें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ सवाल है, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बताईं। क्या है हमारा पहला सवाल? हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बताईं। ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा है और इसका आंसर हम सबको आता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका आंसर भी बताती हूँ। उसके बाद सेकंड जो सवाल है वो हमारे पास है, हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। क्या है? हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास, किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है। क्या है? किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है, ठीक है। ये हमारे 3 सवाल हैं। आइए हम अपने जवाब की तरफ आते हैं। चलिए जी, यहाँ लिखा हुआ है सवालात के जवाबात दें। सबसे पहला सवाल हमने क्या पढ़ा था? हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बताई। तो इसका जवाब है अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या है? अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या है? अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर सवाल पढ़े, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बताई। अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद दूसरा सवाल है, हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। क्या है? हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर और रहनुमा है। हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। क्या पूछा गया है सवाल में? हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर और रहनुमा है। क्या है? रहबर और रहनुमा। उसके बाद है सवाल नंबर 3, किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है। किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है। जवाब है सब नबियों में। क्या है? सब नबियों में। जितने भी नबी हैं उन सब नबियों में सबसे ऊंचा नाम और मुकाम किनका है? हमारे नबी का। वो क्या है? हमारे नबी का मुकाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तमाम नबियों में सबसे ऊंचा है। एक दफ़ा हम अपने सवालों को फिर पढ़ते हैं। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बताई। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बताई। अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। हमारे रहबर और रहनुमा कौन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर और रहनुमा है। उसके बाद है, किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है। किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है। सब नबियों में। किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है। सब नबियों में, यानी सब नबियों में सबसे बुलंद मुकाम और नाम किनका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। चलिए हम अगले सबक की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अब अरकान मिलाएं। क्या लिखा हुआ है? अरकान मिलाएं। और ये लिखा हुआ है घर का काम। ये आप लोगों की क्या है? होम असाइनमेंट, यानी घर का काम। ये आप लोगों ने घर से अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सीधा रास्ता नबियों, ठीक है। ये तोड़ लिखे हुए हैं, इनको हमने जोड़ के लिखना है, ठीक है। ये अरकान बने हुए हैं, ये देखो ये वाला, ठीक है।
जैसे सीन छोटी है सी दाल हे लिफ हा, सीधा। ठीक है, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो एक लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, इसके आपने अरकान मिलाने हैं। ठीक है, अच्छे से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आप सबको अच्छे से समझ आ गया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।